हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है एक बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी के साथ। देखो, किसी के लिए सक्सेस मतलब बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना, किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता, या फिर कोई भी मटेरियलिक चीज़, जो गाड़ी हो सकती है, घर, कोई लग्जरी ट्रिप, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। लेडी है जो नाम मेंशन नहीं कर सकती मैं, तो उन्होंने मेरे से पर्सनल सेशन लिया था। तो उनका कंसर्न ये था कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो डाउट भी रहता है लाइफ में कि क्यों नहीं हो रहा, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। और वो मेरी चैनल से जुड़ी हुई है एंड कुछ दिनों से अच्छे से थोड़ा फॉलो करती है। तो मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में बताती हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, और कैसे आप कोई भी चीज़ को फिज़िकली मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैं स्टोरी मेंशन कर दूँगी। आज ही की है, सुबह ही मुझे मिली थी और मैं उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया और पब्लिश कर रही हूँ। सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनको लाइफ में बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो माफ़ नहीं कर सकती, और वो थोड़ा अपने साथ भी हार्श रहती है, और घर में भी थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता है, चीज़ें पटकना। और मतलब होता है ना, गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, तो इंसान क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कोई फ़ोन पे उतारेगा, कोई टीवी पे, या कोई भी चीज़ पे, या मतलब अनकॉन्शियसली आप कोई ऐसी चीज़ कर लेते हो जो गुस्सा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब से वो समझने लगी कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, फ़ोन भी एक एनर्जी है, आपका आपकी घड़ी भी एनर्जी है, और एक पेंसिल भी एनर्जी है, वो आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। एंड अगर आप अच्छे से ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हो तो नेचर आपके साथ कनेक्टेड रहता है, वो सारी बातें समझता है। और पानी जो है वो आपकी सारी बातें सुनता भी है, और आपको गाइडेंस भी देता है, और मतलब गौर से सुनता है। तो सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनको हो ओपनो प्रेयर मैंने सिखाई थी और करने को बोला था कि कहाँ कहाँ कर सकते हो और क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, और जब भी गुस्सा आता है तो उनको क्या करना है, और बाकी चीज़ों में मैंने उनको गाइड किया था। तो एक ही हफ्ते की प्रैक्टिस की ये बात है, रिज़ल्ट विद इन वन वन या 10 डेज़, 1 वीक या 10 डेज़ की बात है ये। तो उनके किचन में एक आरओ है, वाटर प्यूरीफायर, काफ़ी महंगा है लेकिन बहुत टपकता है, समझ रहे हो। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था कि मेरा ऐसा आरओ ख़राब हो चुका है एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने टेक्निक हर जगह काम करती है, मैंने ऐसा बताया था कि कोई गैजेट पे भी काम करेगी, इंसानों पर भी, अपने आप के साथ भी ये कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसमें आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा हेल्पर भगवान भेजेगा ना, जो आपने कभी देखा ही ना होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। उसको उस वक्त मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वो ऐसे ही आ गई थी कि हाँ भाई चलो कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जब आप दिल से ठान लेते हो ना कि आप जितना सीखे हो उतना अच्छा डिलीवर करते हो, और किसी एक की भी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है ना, दैट मीन्स कि आपने मतलब कुछ तो बात है, आपने कुछ तो नॉलेज गेन किया है जो लोगों की लाइफ में लाइटन अप कर रहा है, ठीक है। तो स्टोरी ऐसी है, वो हो उपन्यास सीखी, खुद से करने लगी, ठीक है। उनका उनका गुस्सा शांत होने लगा। फिर ना उनके किचन में एक वाटर प्यूरीफायर है, उनको टपकते हुए 9 महीने हो चुके थे और कोई उसको मिल नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पर रहती है ना, छोटा शहर है, कि भाई कोई हेल्प कर दे या चेंज हो जाए। और आरओ थोड़ा महंगा है तो लगता है ना, रिप्लेस क्यों करे भाई, चल रहा है, पानी टपक रहा है। लेकिन वैसे देखो तो पानी टपकना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वेल्थ के साथ जोड़ा जाता है कि वेल्थ जाने का वो सिंबल है अगर पानी टपकता है घर में कहीं पर भी। तो वो थोड़ा ना हार्शली आरओ यूज़ करती थी। मतलब होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा इनर चाइल्ड उनका एकदम एक्टिव होता है, वो एकदम मतलब नल को जो टैप है उसको ज़्यादा घुमा देना, या पूरे दिन उसी के पीछे पड़े रहना। मतलब किचन में आप जब भी हो तब ऐसा नहीं कि पानी स्टोर करके रखे, ये उन्होंने खुद बताया है मुझे।
तो मैंने स्टोरी छोटी सी यहाँ डाली है, क्योंकि फिर उसके बाद तो मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत हार्शली यूज़ कर रही थी उस आरओ के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि स्टोर कर लिया और पूरे दिन बस। तो जब आप चीज़ों के साथ ऐसा करोगे तो ख़राब तो होना है, ठीक है। फिर उसने ना होओपोनो प्रेयर और पानी के साथ बात करना शुरू किया किचन में काम करते करते। अब गौर से सुनना, वो एक आपको लगता है ना कि वो एक आरओ है, वो एक गैजेट है, वो कैसे सुनेगा, लेकिन मैं कहती हूँ एवरीथिंग इज़ एनर्जी। और नेचर के साथ, नेचर का हिस्सा है पानी, उसके अंदर पानी है आरओ के अंदर। नेचर के साथ तालमेल बना लेते हो ना, तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है। तो वैसे ही उसने माफ़ी मांगी आरओ से। लिटरली उसके वर्ड जो है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने दिल से माफ़ी मांगी और बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा ही हार्शली आपको यूज़ कर लिया, बहुत मिस यूज़ किया है आपने उस गैजेट का या आरओ का, और उस पानी को भी इतना वेस्ट करना, और उसकी आदत थी वो। उसने दिल से माफ़ी मांगी और होओपोनो प्रेयर दिल से करने लगी, जस्ट ट्राई के लिए कि ये आरओ ठीक होता है कि नहीं। क्योंकि कोई जब नहीं मिलता ना आपको, और आपको चिढ़ मचती है, ये पानी टपक रहा है, और तब आप ऐसे ट्रायल के लिए करते हो, और आप अगर वो नल टपकना बंद हो जाए ना, तो समझ लो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे थोड़ी देर हंसी आई कि यार ये बंदी ने ट्राई करी तो आरओ पे ट्राई किया, मतलब, और मैनिफेस्ट हो गया। मैंने उसको बोला था छोटी चीज़ मांग कर देखना, हो जाएगा आपका। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप आधा टाइम किचन में ही बिताते हो पूरे दिन में से, और वो सामने दिखता है ना टपक टपक, तो चिढ़ मचती है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, कोई आ नहीं रहा 9 महीने से लगातार। और विद इन 10 days आप जैसे ही आरओ के साथ बात करना शुरू करते हो, प्यार देना शुरू करते हो, प्यार से यूज़ करते हो, क्योंकि आप अगर फ़ोन को भी पटकोगे ना 10 बार, या घर को भी कुछ भी ऐसी गंदी बातें करोगे ना कि तुमने तो कभी मुझे कोई शांति दी नहीं, तो घर भी आपको रिस्पॉन्स करता है। वैसे ही आपका फ़ोन भी अगर ऐसे ही पटका ना, बेड पे भी पटकोगे नॉर्मली गद्दे पे, तो भी वो बंद हो जाएगा, या कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स करेगा। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी। वो जब आप कुछ भेजते हो वाइब्रेशन, तो वो रिस्पॉन्स में आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि कोई अगर आपका व्हीकल है उसके साथ भी प्यार से बात करोगे ना, वो तो ठीक से चलेगा, सालों साल चलेगा। जब नया व्हीकल भी लेते हैं ना, तो हम पूजा करते हैं उस चीज़ की, हम इंडियंस करते हैं। कोई भी नई चीज़ आई, नया थोड़ा महंगा गैजेट है, हम ज़रूर उसको टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं हम ये सब कि हाँ वो एक वैल्यू ऐड करती है हमारी लाइफ में। तो आरओ वैल्यू ऐड कर रहा था आपकी लाइफ में, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। आरओ ही तो है, क्या ही हो जाएगा, नल खराब हो गया तो हम चेंज कर सकते हैं। बट जब नेचर को आपको कुछ सिखाना होता है ना, जब आपका कोई नया पाथ खुलना है, किसी ना किसी वे में आपको ऐसी अनफोल्डिंग करेगा ना कि भाई उसको बहुत गुस्सा आने लगा सडनली, उसको ऐसा लगा कि मुझे शायद किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो मेरे पास आई, और मैंने मुझसे जो उसको गाइडेंस चाहिए था उसके ऊपर मैंने गाइड कर दिया। लाइफ में जहाँ वो स्टक फील करती थी वहाँ पर मैंने उसको गाइड किया। 1 घंटे का हमारा सेशन था, एंड सारी बातें होने के बाद 10 दिन में उसने एक गैजेट पे ऐसा ट्राई किया, और इट्स मिरेकल, लाइक वो पानी टपकना बंद हो गया। इतना ज़्यादा टपकता था कि वो कह रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। आपको जब यकीन ही नहीं होता ना, तो लगता है कि कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है घर में, जादू टोना वाली ऐसी फीलिंग आने लगती है। लेकिन नहीं, आपके अंदर से वो एनर्जी निकली, पॉजिटिविटी निकली, और वो गैजेट तक पहुंची। तो अगर आप कोई भी टेक्निक दिल से करते हो ना, वो ज़रूर और ज़रूर आपको हेल्प करती है। आप किस वे में करते हो, कितने बिलीव के साथ करते हो, और कितने समय देते हो, मतलब उसने सरेंडर करा होगा ना, अपने आप को शांत करा होगा कि गुस्सा करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। अब उसने यहाँ ट्राई कर लिया, उसको समझ आ गया कि टेक्निक तो काम करती है, गलती उसकी कहाँ थी वो समझ गई। और जैसे ही वो समझी, उसने एक चीज़ मैनिफेस्ट करी। अब वो आगे समझ जाएगी। कभी कभी हमें
हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई भी ऐसा गाइडेंस चाहिए तो किसी ना किसी कोच से या किसी ना किसी ऐसे टीचर से ले लेना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप स्टक फील करते हो, एक छोटी सी चीज़ आपको इतना परेशान कर सकती है, लेकिन आप वहाँ स्टक हो चुके हो, और जब आपको आपकी लाइफ में उस गाइडेंस के बाद बदलाव दिखता है ना, देखो बंदी का काम तो हो गया, वो सीख गई ना कि कहाँ गलती हो रही थी और क्या उसने पकड़ के रखा है, कहाँ लेट गो करना है, कहाँ लाइफ में सरेंडर करना होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर टेक्निक हर इंसान के लिए नहीं होती, वो भी जब आप समझ जाओगे ना। और उस बंदी ने मेरे से एक ब्रेसलेट भी लिया था जो लापीस लसूली है, उसने पहना है 10 दिन से, और वो कह रही है कि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपके फीचर्स काफ़ी शार्प है। मतलब दोनों जगह बदलाव आए ना, एक प्रेयर से और क्रिस्टल से। हमेशा मैं कहती हूँ क्रिस्टल आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। अगर आप बिलीव रखते हो कि क्रिस्टल आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होते हैं, तब वो रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं, वो माइंडसेट के साथ काम करते हैं। और अगर आपका फेथ है तो क्रिस्टल विद इन 1 वीक आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल दिखाना शुरू कर देता है जो आज तक शायद किसी ने आपकी तारीफ़ ही नहीं करी होगी, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं होगा। तो ये उसकी सक्सेस स्टोरी थी जो यहाँ पर मैंने मेंशन करी है, छोटी सी है। उसके बाद हमारी बात हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ढंग से सुनना था कि भाई क्या उसने कैसे करा। उसने सिंपल हो ओपन प्रेयर करी, वो छोड़ दी उसने, फिर रोज़ वो करती थी, लेकिन उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी कि भाई हाँ, गैजेट को गैजेट की तरह ही यूज़ करना होता है। एक मशीन को नॉर्मली मशीन की तरह ही हम ओवर यूज़ नहीं कर सकते, हार्शली यूज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ का एक तरीका होता है। उन्होंने बस वही किया और विद इन 10 डेज़ मिरेकल स्टार्ट हो चुका है। अब वो अपनी लाइफ में हर जगह वो कह रही थी कि मैं वो सब मैनिफेस्ट कर लूँगी जहाँ वो स्टक है अभी भी। तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी, और एक नई सक्सेस स्टोरी भी मेरे पास आई है जो 3 लाख मैनिफेस्ट किए हैं उस बंदी ने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप मैनिफेस्टिंग।